सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के नए वीडियो लेक्चर पे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.4 और 5.5 के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं और कब हम लॉग का यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत में करता हूँ कुछ बेसिक फार्मूलों से, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन की पहली वीडियो में हमने सारी चीज़ों को कवर किया था, जितने भी फार्मूले थे हमारे। और कुछ बेसिक फार्मूले जो यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद इनके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कब और कैसे यूज़ करना होता है। ठीक है, तो पहला फार्मूला हमने एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये हमारा e की पावर x ही होता है। अगर इसी जगह पर e के अलावा कुछ और आ जाए, मीन्स a की पावर x आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा डिफरेंशिएशन था हमारा log x का, d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e। अगर कुछ नहीं लगा तो टू द बेस e है, जिसका डिफरेंशिएशन 1/x था। ठीक है, और चौथे फॉर्मूले की बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जब बेस में ई ना हो। ठीक है, तो बेस में अगर ई के अलावा कुछ हो तो उसका डिफरेंशिएशन अलग लिखते थे हम लोग, जो कि होता था 1/x लॉग ए। ठीक है, तो इतने ही फॉर्मूले थे हमारे लॉग और एक्सपोनेंशियल में, दो ये और दो ये। ठीक है, जैसे ई की पावर एक्स का तो वही होगा, लेकिन ए की पावर एक्स का वही नहीं होगा, क्योंकि ई के अलावा आया। उसी तरीके से यहाँ बेस में ई है, यहाँ बेस में ई नहीं है, इसलिए इसका 1/x है, लेकिन इसका 1/x नहीं होगा, ये होगा। इन बातों का ध्यान रखना है हमको। और लॉग की बात मैंने वहाँ पर की थी एक, कि जैसे मान लीजिए आपके पास log x दे दिया गया, और कहीं पर ऐसा भी आपको log e बेस x देखने को मिलेगा, या फिर आपको ln x भी मिलेगा। इन सब का मतलब एक ही होता है कि आपके बेस में एक्सपोनेंशियल लगा हुआ है। ठीक है, अगर e लगा दिया तो अच्छी ही बात है, नहीं लगाया तो भी समझना है बेस में एक्सपोनेंशियल है, और ln x को भी log x टू द बेस e बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं बताने चल रहा हूँ अभी लॉग के, उनको ध्यान रखेंगे, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहली प्रॉपर्टी है लॉग की, अगर लॉग x इंटू वाई लिखा हो टू द बेस e, तो इसको हम लोग लिखते हैं log x और प्लस में log y। ठीक है, अगर प्रोडक्ट में होता है तो उनका सम हो जाता है। सेकंड था हमारा log x अपॉन y, अगर ऐसा डिवीज़न में आ जाता है log में टू द बेस e, तो उसको हम सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे log x माइनस log y। और तीसरा प्रॉपर्टी हमारी लॉग की है कि अगर आपके पास ऐसा कहीं देखने को मिल जाए log x टू द पावर m, ठीक है, log x टू द पावर m टू द बेस e, तो इसको हम लोग लिखते हैं m, जो पावर होती है x के ऊपर, log के ऊपर नहीं, ध्यान रखिएगा, x के ऊपर जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, m log x, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ और लास्ट कह सकते हैं हम उसको, और इम्पॉर्टेंट भी है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, फोर्थ वाले को चेंज ऑफ बेस, इस प्रॉपर्टी का नाम है। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है log b टू द बेस a। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log, ऊपर b है नीचे a है, log b अपॉन log a। ठीक है, और बेस कोई डिफरेंट ले लेंगे a और b के अलावा। ठीक है, मतलब इस लॉग को हम लोग अगर इसके बेस से हटाना चाहें, चेंज ऑफ बेस इसी को बोलते हैं। बेस अगर चेंज किया जाता है, टू द बेस a है, तो अगर इसको चेंज करते हैं तो ध्यान से देखिए, b ऊपर है तो b को ऊपर लिखा, a नीचे है तो log a नीचे लिखा गया, बेस चेंज किया गया है। ठीक है, c आप कोई भी कोई कुछ भी ले सकते हैं, c एक्सेप्ट a एंड b, a और b के अलावा जो यहाँ पर है
उसके अलावा सी आप कुछ भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, कोई अदर कांस्टेंट भी ले सकते हैं, 11, 10, 9 कुछ भी, ठीक है। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज़ थी लॉग की, और ये फॉर्मूला का हमको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल तो आसान है, एक्सपोनेंशियल में हमें कुछ नहीं करना होता, कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखना है, लेकिन लॉगरिथम का यूज़ हमें कब करना है अब उसके बारे में जानते हैं कि हमें ऐसा क्या हमें फंक्शन में दिख जाए, क्वेश्चन में दिख जाए, जिसको देखते ही हमारे दिमाग में ये है कि यहाँ पर लॉग बिना लिए काम नहीं बनने वाला, या फिर ये समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ लॉग अगर ले लेते हैं तो 2 पेज का आंसर 1 पेज में होने वाला है, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन टाइप में मैं लिखवा रहा हूँ आपको कि लॉग का यूज़ हम कब करेंगे, व्हेन टू यूज़ लॉग, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ मैं इस तरफ, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हेन टू यूज़ लॉग, लॉग का यूज़ कब किया जाएगा, ठीक है। पहला कंडीशन आपको किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर में फंक्शन देखने को मिल जाए, fx की पावर gx, y इज इक्वल्स टू में, अगर ऐसा फंक्शन आपको देखने को मिलता है तो आप तुरंत वहाँ पर लॉग का इस्तेमाल करेंगे, मीन्स टेकिंग लॉग बोथ साइड। और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू या फिर डिफरेंशिएशन के थ्रू, उसको हम लोग क्वेश्चंस में बात करेंगे। आसान टॉपिक है, कोई खास इसमें कुछ है नहीं, बस ध्यान हमको क्या रखना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 फंक्शंस, अगर 2 फंक्शंस से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल्स टू में एक्स क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अगर ऐसा कुछ दे दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है आपस में। तो अगर 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट होता तो हम लोग प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर 2 फंक्शन से ज़्यादा होगा तो हम लोग वापस से लॉग का इस्तेमाल करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी और फिर डिफरेंशिएशन उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। तो पहली पहचान आपकी ये हो गई लॉग लेने की, सेकेंड पहचान ये हो गई। तीसरी एक लास्ट जो हमारी है, ये हमें देखने को मतलब जैसे ऐसा डायरेक्टली देखने को नहीं मिल सकता है। कहने का मतलब ऐसा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पूरा का पूरा फंक्शन स्क्वायर रूट में दे दिया जाए, कोई बड़ा सा फंक्शन कहने का मतलब वहाँ पे आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, fx अपॉन जी एक्स इंटू एच एक्स, कुछ भी, मतलब 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। लेकिन अगर डिवीज़न फॉर्म में, मल्टीप्लाई फॉर्म में ज़्यादा और बाहर क्या दे दिया जाए, स्क्वायर रूट दे दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमको क्या करना है, लॉग लेना है। लॉग लेने से क्या होगा, जो ये आपका रूट वाला पार्ट है, देखिए अगर रूट वाले से हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना चाहे तो 1/2 रूट एक्स बनता है, लेकिन फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब एक तरीके से बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। लेकिन लॉग लेने से क्या होने वाला है, इसकी पावर जो है अंदर में जो भी फंक्शन होगा उसकी पावर 1/2 बनेगी, रूट हटेगा तो जैसे ही लॉग लेंगे 1/2 बाहर आएगा, पावर जो भी होती है वो बाहर आ जाती है इस प्रॉपर्टी के थ्रू। बाहर आने के बाद डिवीजन वाले फॉर्म में हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई है तो एडिशन का लगाएंगे। इस तरीके से हम फंक्शंस को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करके हम लोग फंक्शंस को आसान कर लेते हैं और उसका डेरिवेटिव करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। अब इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ऐसी सिचुएशन अगर आती है आपके सामने तो आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर लॉग का, और मैं तीनों का एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहले इसका फिर इसका और इसका, ठीक है, लॉगरिथम में, और उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल की भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं साथ ही साथ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ मैं कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको राइट साइड में इसी को रफ कर रहा हूँ, इसको नोट करिएगा अगर आपको ज़रूरत होती है। मैं इसी तरफ आपको क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ लॉग के क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, ठीक है। देखिए पहला हमारा क्या था मेथड, y इज इक्वल्स टू में fx की पावर gx था ना। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू fx की पावर कितनी थी, gx, मतलब फंक्शन की पावर, फंक्शन दिखता है तो हमें लॉग लेना होता है, तो मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल्स टू में x की पावर साइन x। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए x और x पावर बेस में भी है और वेरिएबल जो है वो आपका पावर में भी है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम fx की पावर gx मानते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है,
टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने से क्या बन जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log x की पावर sin x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं थर्ड, x की पावर m log x, तो x की पावर sin x है, मतलब इसी को हम लोग लिख सकते हैं sin x log x। यहाँ पर क्या लिखा है log y। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा जिसमें हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड करने के बाद एक बार प्रॉपर्टी का यूज किया यहाँ पे हमने, कौन सी प्रॉपर्टी का, log x की पावर m, जो कि m log x होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है इस केस पे। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है मतलब, तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही, क्योंकि डी बाई डी एक्स लगेगा फंक्शन y का है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स लगेगा, तो इसके लिए तो क्लियर है, यहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है, तो चेन रूल का इस्तेमाल, log y का डिफरेंशिएशन सबसे पहले 1/y और साथ में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ आप लगाइए फर्स्ट और सेकेंड प्रोडक्ट रूल। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड का मतलब हो गया साइन x पहले, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो कि 1/x हो गया, प्लस में log x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा cos x। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा, y को उधर भेजेंगे, y की वैल्यू है x की पावर साइन x, और ब्रैकेट में क्या है साइन x अपॉन x, और प्लस में log cos x। ठीक है, सॉरी log x cos x है, एक मिनट, log x cos x। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका, जब आपको फंक्शन एफ एक्स की पावर जी एक्स फॉर्म में देगा। अब हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फंक्शंस। ठीक है, उसको देख लीजिए, एग्जाम्पल लेके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, इसको रफ कर रहा हूँ इसी तरफ, ठीक है, ताकि लॉ के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे होगा वो मैं दिखा सकूँ। इसको आप रफ कर रहा हूँ, नोट डाउन करिएगा ज़रूरत होती है तो। ठीक है, देखिए अब कौन से फंक्शन की बात होने वाली है, y इज इक्वल्स टू मैं एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, y इज इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x। अब इसमें देखिए कैसे डिफरेंशिएट करना है इसको, मोर देन टू फंक्शंस प्रोडक्ट में है। ठीक है, cos x cos 2x cos 3x। वापस से यहाँ पर log का इस्तेमाल, टेकिंग log बोथ साइड, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, डिफरेंशिएट अभी नहीं करते हम लोग, लास्ट में करते हैं। ठीक है, ताकि फंक्शन थोड़ा आसान हो जाए। टेकिंग log बोथ साइड्स, कितना हो जाएगा, यहाँ पे log y हो गया, और यहाँ पर हो गया log cos x cos 2x और cos 3x। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है log x इंटू वाई इज इक्वल्स टू log x प्लस log y। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फंक्शंस या वेरिएबल्स आते हैं x y z, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log x प्लस log y प्लस log z। तो यहाँ पर तीन लोग हैं ना, तीन लोगों का प्रोडक्ट, मतलब हम इसको तीन बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहने का मतलब सबसे पहले cos x के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा log, प्लस में cos 2x के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर log cos 3x के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और ये हमारा log y। अब पावर वगैरह में तो कुछ नहीं है, अब प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग cos x का पहले 1/cos x और cos x का माइनस साइन x, ये हो गया, प्लस में log cos 2x का हो जाएगा 1/cos 2x। ठीक है, और cos 2x का माइनस साइन 2x और 2x का 2। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, प्लस में 1/cos 3x का
माइनस साइन 3x और प्रोडक्ट में 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली हमने कई बार पढ़ा चेन रूल के बारे में। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, y उस तरफ जाएगा, y की वैल्यू पुट कर देंगे cos x cos 2x cos 3x, ये हो गया। ठीक है, और फिर इनको लिखा जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट में, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई में। देखिए माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अच्छा एक मिनट, साइन एक्स अपॉन एंगल सारे के सेम है इसलिए साइन अपॉन कॉस टैन कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप इसको टैन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाना चाहिए, फिर यहीं पर देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा माइनस का टैन एक्स प्लस माइनस माइनस 2 tan 2x। ठीक है, 2 बाहर, साइन अपॉन कॉस टैन, और प्लस माइनस माइनस का 3 tan 3x। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट में आपका जो आ रहा है वो हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया आपका मेथड किस फंक्शन के लिए, प्रोडक्ट ऑफ दोज फंक्शंस विच आर इन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब मोर देन 2 फंक्शंस विच आर इन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उसमें प्रोडक्ट रूल ही लगना है, लेकिन अगर 2 से अधिक होते हैं तो हम लॉग का इस्तेमाल कैसे, जैसे फंक्शन को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो आसानी से वो डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग तीसरे और लास्ट टॉपिक पे हमारा, जैसे एक एग्जांपल लेके मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा, थर्ड है हमारा y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में फंक्शंस मिलने वाले थे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स में मिल सकता है, यहीं पर भी ख़त्म हो सकता है, इनटू में एच एक्स अपॉन समथिंग कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, एनी फंक्शन और एनी प्लेस, एनी फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर में। ठीक है, वो कैसा बनेगा, एक बड़ा फंक्शन होगा, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ कैसे बनने वाला है वो। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट में x माइनस 3 वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इतना है, क्लियर है। हाँ ठीक है, अभी इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बस मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं वैसा फंक्शन मिल रहा है ना, एफ एक्स एच एक्स अपॉन जी एक्स, और भी आ सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट में, और भी कुछ दे सकता है, आगे भी दे सकता है, लेकिन हाँ ये है पहचान कि पूरे में स्क्वायर रूट ही लगेगा सबसे पहले। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन में भी हमें लॉग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या होगा, लॉग वाई। रूट के बारे में अगर हम जानते हैं तो रूट एक्स को हम लोग एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, मतलब अगर ये स्क्वायर रूट हटता है तो पावर कितनी लगती है, 1/2, मतलब इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लॉग एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 1/2। ठीक है, तो लॉग x की पावर n, कौन सा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, इसका यूज़ हम यहाँ पर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा log 1/2, सॉरी 1/2 बाहर आ जाएगा, log ध्यान से देखिए, चलिए पहले लिख देते हैं फिर ही बताते हैं, वरना डायरेक्ट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है। ये आया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, log m अपॉन n, ये पूरा m ले रहा हूँ, ये n ले रहा हूँ, एक एक स्टेप में बताऊंगा। log m x अपॉन y, m अपॉन n कुछ भी कहना है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्या कर देते हैं, तो 1/2 बाहर प्रोडक्ट में, इसको पूरा बाहर करिए, ये हो जाएगा सबसे पहले log
एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये एक साथ, ठीक है, और माइनस में लॉग डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 5 ये एक साथ, मतलब हमने लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर किया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पर दो लोग प्रोडक्ट में फिर से हैं लॉग के साथ, तो लॉग के साथ प्रोडक्ट में अगर आते हैं तो उसको फिर तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब हम इसको ओवरऑल लिख सकते हैं 1/2। ध्यान से देखिए, लॉग x माइनस 3 प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस में था तो माइनस का लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओवरऑल हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट करने लायक हो चुका है। यहाँ पर क्या था हमारा लॉग y, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1/2 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका करेगा, इसका करेगा, इसका करेगा और बाहर लॉग y का करेगा। इस वजह से हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके लिए जगह भी नहीं है नीचे, ऊपर या तो रफ करूँ या तो डिफरेंशिएट, लेकिन ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये आपका काम है। अब इसको आप क्या करेंगे, यहीं से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1/2 कांस्टेंट बाहर करके पहले इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3, x माइनस 3 का 1 हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा ऊपर, ध्यान रखिएगा। माइनस में जब इसका करेंगे तो 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x प्लस 4 आएगा, ठीक है। उसको थोड़ा सॉल्व करके y इधर इस वाले लॉग y का कितना हो जाएगा 1/y dy/dx, उसके बाद y को उधर भेजते, मतलब इस वैल्यू को उधर भेजना और आंसर को हमने लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लॉगरिथम पे बेस्ड। कुछ एग्जांपल्स हम लोग एक्सपोनेंशियल का भी देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल में कुछ खास नहीं है, उसमें आपको सिंपली बस चेन रूल का ही ध्यान रखना है, ठीक है। e की पावर x में भी दे सकता है, जो मैंने फॉर्मूला पहले बताया, e की पावर में भी दे सकता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे उस पर देख लेते हैं, फिर इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़, ठीक। इस तरफ क्वेश्चन देख लीजिए आप, e की पावर वाले एक्सपोनेंशियल बेस्ड। देखिए इसके लिए आपको क्वेश्चन देगा y इज इक्वल्स टू में e की पावर cos x दे सकता है। x के अलावा कोई अदर वेरिएबल तो चेन रूल ही लगना होता है ना, और चेन रूल कैसा लगाते हैं सभी को पता है, डायरेक्ट मेथड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू e की पावर समथिंग, e की पावर सेम थिंग पहले और cos x का माइनस साइन x, ठीक है। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो माइनस का साइन x, e की पावर cos x हम लोग लिख सकते हैं। ये सिंपल था इसका, ठीक है। इस पे इससे ज़्यादा कुछ कठिन नहीं आने वाला। जो इम्पोर्टेंट था वो लॉग का ही था, ठीक है, लॉग पे बेस्ड। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लिए हैं अपना एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का, जितना समझना था हमने समझ लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज अपनी आराम से ध्यानपूर्वक, मतलब कहने का मतलब चेन रूल कहाँ इस्तेमाल होना है, कैसे और क्या चीज़ें, उनका यूज़ करके जो चीज़ें मैंने बताई, लॉग का इस्तेमाल कब करना है, कैसे फंक्शन में, इन सब का ध्यान रखते हुए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करेंगे और उसके बाद 5.5 भी उसी वीडियो लेक्चर के बाद डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद हम लोग अपने पैरामीट्रिक फॉर्म पे बढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला नया टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।